बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में फिज़िक्स क्लास 10 न्यू बुक 2026 में जो आई है इसकी पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न जो कि शेयर किया गया पैक्टा की तरफ से ऑफिशियल पेपर पैटर्न वो आपके साथ शेयर करेंगे कि फ़िज़िक्स की तैयारी आपने किस तरह करनी है, फ़िज़िक्स का पेपर किस तरह का आएगा, किस चैप्टर की कितनी अहमियत है, लॉन्ग किस चैप्टर से आएंगे, किस चैप्टर से शॉर्ट आएंगे, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं क्लास 10 में, द पेपर ऑफ फिजिक्स विल कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। 60 नंबर हैं फिजिक्स के क्लास 10 में। 9 में भी अगर आप देखें ना तो फिजिक्स का पेपर 60 नंबर का ही था। तो 60 प्लस 60 120 और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे। 150 नंबर होते हैं टोटल फिजिक्स के मैट्रिक में। ठीक है जी। अब 60 नंबर का जो पेपर है वो किस तरह बनेगा, टाइम कितना होगा, कि सारी चीज़ें देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर क्लास 10 फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री तीनों सिलेबस के तीनों के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, आप इस चैनल से इन तीनों सब्जेक्ट की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और फर्स्ट ईयर के मैथ और फिज़िक्स के लेक्चर भी आपको इधर मिलते हैं और सेकेंड ईयर के भी। मतलब मैट्रिक के फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लेक्चर और एफएससी और आईसीएस के मैथ और फिज़िक्स के लेक्चर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आपने जो है चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात की गई है कि 12 एमसीक्यूज़ आएंगे पेपर में। ठीक है, वो किन किन चैप्टर से बनेंगे, वो एक तो उन्होंने लिखा है कि सारी बुक से आएंगे, कोई चैप्टर ऐसा नहीं होगा इससे एमसीक्यू नहीं आएगा। और नीचे उन्होंने क्या लिखा है, 1 एमसीक्यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर। तो फिजिक्स की बुक में चैप्टर ही 12 हैं। तो जब 12 चैप्टर हैं तो हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू की स्कीम सीधी सीधी है कि भाई हर चैप्टर से एक एमसीक्यू बनना ही बनना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बात और लिखी गई कि इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, मतलब चैप्टर के अंदर से भी एमसीक्यू बन सकता है, सिर्फ एक्सरसाइज से एमसीक्यू नहीं आना। यहाँ पे बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि एक्सरसाइज के एमसीक्यू सिर्फ करें तो आपके पूरे 12 नंबर आ जाएंगे। तो कुछ एमसीक्यू एक्सरसाइज से ज़रूर आएंगे, लेकिन ये है कि सारे ही एमसीक्यू एक्सरसाइज से नहीं आएंगे। आपको फुल नंबर लेने के लिए चैप्टर के अंदर के एमसीक्यू भी पढ़ना पड़ेंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं, हर पोर्शन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने वो 5-5 शॉर्ट हल करने होते हैं। एक चैप्टर के अंदर से, एक पोर्शन के अंदर से आपने 5 शॉर्ट हल करने हैं। तो पहले पोर्शन में 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सॉरी 5 शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आए होंगे। ठीक है जी, लिखा हुआ है 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। तो इस पोर्शन में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे हर चैप्टर से, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13। इन चारों चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, 8 हो जाएंगे और कोई से 5 के आपने आंसर देने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ भी यही कहा गया, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। यहाँ भी 8 सवाल आएंगे, आपने 3 करने हैं। वो ये शॉर्ट क्वेश्चन किन चैप्टर से आने हैं, 14, 15, 16, 17, हर चैप्टर से 2-2 शॉर्ट आएंगे। ठीक है, और आपने कोई से 5 सवालों के आंसर देने हैं। इसी तरह जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। 8 में से 5 करने हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21 से आएंगे और हर चैप्टर से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जब हर चैप्टर से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो 8 हो जाएंगे। तो 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना तो आप हर पोर्शन से एक शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर छोड़ सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पर अगर आप चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट नहीं करते तो पहले पोर्शन के शॉर्ट आपके तब भी हल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 के अच्छे से कर लें, हर चैप्टर से 2-2 शॉर्ट आएंगे तो 6 सवाल तो आपके फिर भी हल हो जाएंगे, करने 5 हैं। इस तरह अगर आप 17 के शॉर्ट बिलफर्ज नहीं करते, चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 की अच्छी तरह करते हैं तो आपके फिर भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर से 2-2 शॉर्ट आने हैं इनमें से। इस तरह आखिरी चैप्टर में अगर आप लेटर 21 चैप्टर के शॉर्ट नहीं करते तो 18, 19, 20 इन 3 चैप्टर की अच्छी तरह कर लेते हैं, तब भी आप 6 शॉर्ट क्वेश्चन हल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन किन चैप्टर से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम किस तरह होगी। फिजिक्स की लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13। अब देखिए यहाँ पे फिजिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना वो कितने हमने करने होते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 9 नंबर होते हैं, ए बी पार्ट होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल होता है 5 नंबर का और 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है थ्योरी वाला, 4 नंबर का थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो 9 नंबर का एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन।
और 2 लॉन्ग क्वेश्चन के 18 नंबर होते हैं, ठीक है। 3 लॉन्ग आएंगे और आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो 3 डिटेल क्वेश्चन में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। और पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उन्होंने जो चैप्टर बताए हैं ना, उन्होंने ये बता दिया कि ये 4 चैप्टर हैं, 10, 11, 12, 13, इन 4 में से हम कोई से 2 चैप्टर सेलेक्ट करके आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जी, वो उन्होंने बोला जी सेकंड वाला आना है इन चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 14, 15, 16 एंड 17। अब इनमें से वो कोई से 2 चैप्टर सेलेक्ट करके आपके लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 18, 19, 20 और 21 से आना है, ठीक है जी। तो ये चैप्टर्स की स्कीम है लॉन्ग क्वेश्चंस की। अब नीचे एक नोट लिखा गया है, इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए मे बी आस्क्ड from any chapter, but B part will be asked from any different chapter, not from the same chapter as a part A। तो अगर एक चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बन गया है ए पार्ट 10 चैप्टर से, तो बी पार्ट अब 10 से नहीं होगा, वो 11, 12 या 13 से होगा। पार्ट ए विल कैरी 4 मार्क्स, वही पार्ट ए थ्योरी वाला होगा, वो 4 नंबर का होगा। पार्ट बी विल बी कैरी 5 मार्क्स, तो 5 नंबर होंगे पार्ट बी के, ठीक है, वो न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। यूजुअली वो न्यूमेरिकल ही होता है सेकंड पार्ट, ठीक है। वैसे बोर्ड की मर्जी है, वो दोनों ही थ्योरी वाले लॉन्ग भी दे सकते हैं। तो ये थी फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम, जिसमें आज हमने देखा कि फिजिक्स का पेपर पैटर्न वगैरह कैसा होगा, सारी चीज़ें हमने देखी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।